आज तक हम आपको एक खास अधिकारी से मिलाने जा रहे हैं जो इस वक्त झांसी के डीएम हैं, लेकिन वो पहले आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार तिरंगा फहराने में कामयाबी हासिल की है। हमारे साथ रविंद्र कुमार हैं। इसके पीछे क्या प्रेरणा थी, कैसे आप आईएएस अधिकारी के तौर पर 2 बार माउंट एवरेस्ट पहुंच गए? देखिए, 2013 में हमने फर्स्ट टाइम नेपाल तरफ से क्लाइंब की थी और 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया तो मुझे लगा कि उसको लेकर एवरेस्ट की चोटी से अपील करना चाहिए। अवेयरनेस जगेगा और इम्प्लीमेंटेशन में फ़ायदा होगा। 15 में हम लोग गए थे, लेकिन नेपाल अर्थक्वेक के कारण वापस आना पड़ा। फिर 2019 में हमने स्वच्छ भारत अभियान प्लस जल संरक्षण का मुद्दा लेके गए थे। ऊपर में गंगा जल अर्पित किया और जल संरक्षण के लिए लोगों से अपील की। इस बार आप झांसी के डीएम हैं, तो माउंट एवरेस्ट से जो प्रेरणा आपको मिली 2 बार, उसको अब आप जमीन पर किस तरह से उतार रहे हैं? देखिए, जो जल संरक्षण की जो ललक थी, जो कि हमने एवरेस्ट की चोटी से अपील किया, जब मुझे जल संरक्षण पे काम करने का मौका मिला तो जनपद बुलंदशहर में हमने 150 किलोमीटर लंबी नीम नदी को पुनर्जीवित किया और झांसी में 4 नदी, कनेरा नदी, सुखनई, लखेरी और छेंच नदी, एक पे काम पूरा हो गया है, 3 पे चल रहा है। पुराने कई चंदेलकालीन तालाब को पुनर्जीवित करने का काम किया जो सैकड़ों हेक्टेयर में थे। बहुत सारे रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, किसानों की प्राइवेट लैंड पे तालाब, इस तरह से जो ऐसे प्लांट हो जो कि वृक्षारोपण में कम पानी खाते हो, जैसे चिरौल 40 लाख से ज़्यादा किए। इस सब का असर ये हुआ कि पिछले साल का प्री मानसून का मेजरमेंट और इस साल 2023 का प्री मानसून का जो भूजल का मेजरमेंट है उसमें 1.74 मीटर की बढ़त पाई गई, जिससे वहाँ के लोगों को राहत मिला और मुझे लगा कि यही असली काम है। बहुत धन्यवाद। तो ये है रविंद्र कुमार जो झांसी के डीएम के तौर पर जल संरक्षण को लेकर बड़ा काम कर रहे हैं, और क्योंकि बुंदेलखंड का इलाका पिछले कई सालों से पानी की समस्या से भी जूझ रहा है, तो एक तरह से माउंट एवरेस्ट से मिली प्रेरणा को असल में अधिकारी के तौर पर वो जमीन पर उतारने का भी काम कर रहे हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक।